कर्म कैसे करें का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा टॉपिक है कर्म कैसे करें, है ना? कर्म के बारे में हमने समझा था कि कर्म करने वाले को भी जो हम कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं कि हमने ये कर्म किया, है ना? और जो हम फल भोगते हैं, हम उस भोगने वाले फल को भी कर्म का नाम देते हैं कि ये मेरे कर्मों से हुआ, है ना? तो वो भी हमारे कर्म। तो भोगे जाने वाली भी चीज़ें जो कहलाती हैं वो कर्म, करने वाला भी कर्म, फल देने वाला भी कर्म। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनको हम कर्म वर्ड कहते हैं, राइट? तो इसमें हम सब चीज़ों पे वर्क करेंगे, कर्म कैसे करें, है ना? तो फल भोगते समय भी हम कैसे करें, जब हम कर्म करते हैं उनको भी हम कैसे करें और जो कर्म हमने बाँध लिए हैं, हम उनको कैसे मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ों पे हम इस टॉपिक में समझेंगे। स्टार्टिंग में हमने एक बिलीफ सिस्टम पे काम किया, वो ये कि हमने समझा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी किसी एक सुपरनैचुरल पावर की नहीं है, जिसको हम ईश्वर या भगवान नाम देते हैं। हमें उस भगवान को कोई दोष या कोई ज़िम्मेदारी नहीं ठहरानी कि सब आपकी वजह से हुआ। आप ये क्या कर रहे हो हमारी लाइफ में, है ना? ऐसा बहुत ज़्यादा हम मूवीज़ वगैरह में देखने के बाद ना इस चीज़ के यूज़्ड टू हो जाते हैं कि त थोड़ी-सी तकलीफ़ आई और फ़ौरन हमें ये लगता है कि कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो भगवान ये क्या किया, है ना? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो इस तरह की चीज़ों से हमने समझा था कि भगवान का रोल हमारे लिए सिचुएशंस डिसाइड करना नहीं है। भगवान नहीं डिसाइड करते कि हमारी लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा। भगवान का रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन ये डिसाइड करना नहीं है कि क्या होगा, ठीक है? उनका क्या रोल है, फिर हमने ये समझा था कि उनका रोल सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ का गोल क्या है, हम क्यों भटक रहे हैं, रियलिटी क्या है, ठीक है? हम कौन हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। ठीक, अब वो बातें समझ में आई तो अच्छी बात है, हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं और नहीं आई समझ में तो भगवान का कुछ भी नहीं जाएगा। भगवान ने अपना कल्याण कर लिया, है ना? वो सिर्फ हमें अपनी दिव्य ध्वनि में कह लीजिए या उन्होंने जो उनके शिष्य थे, उनके थ्रू हमें बता दिया अपने प्रवचन में, डिस्कोर्सेज़ में कि आगे आने वाले लोग जो होंगे, वो कैसे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकेंगे। या ये कह लीजिए कि भगवान अब खुद कैसे भगवान बने, उन्होंने वो रास्ता हमें बता दिया, ठीक? चलना हमें होगा, इतनी तक हमने समझा। अब फिर हम विचार कर रहे हैं कि ठीक है, मान लिया भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें वैराइटीज़ तो दिख रही हैं ना? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई काला है, कोई गोरा है, बहुत सारी डिफरेंशिएशंस दिख रहे हैं। सब जगह अम, अम, स अलग-अलग चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं हमें, है ना? किसी की लाइफ में कोई दुःख है, किसी की लाइफ में कोई सुख है, किसी की लाइफ में कुछ है, राइट? तो ये सब तो दिख रहा है हमें, तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन तो उठता है कि अगर ये सब दिख रहा है तो कुछ तो कारण है। तो फिर अब ईश्वर या भगवान कहिए या हमारे वीतरागी गुरु, उन्होंने हमें बताया कि यस, सबकी जो ये वैराइटीज़ दिखाई दे रही हैं, इसका कारण है हमारे अपने कर्म। कर्म जो हम दिन-रात करते हैं, मन, वचन और काया से।
ठीक है? मन से जो हम सोचने का कार्य करते हैं, है ना? कोई सोचे कि अरे कार्य तो सिर्फ़ हाथों से होता है, शरीर से होता है, ऐसा नहीं। कार्य जो कर्म कहते हैं हम, वो मन से, वचन से और काय तीनों से होता है, ठीक है? तो मन से हम सोचने का काम करते हैं और सोच कैसा रहे उससे हमारे कर्म बंधते हैं, ठीक? फिर जैसा हम बोलते हैं, उससे हमारे कर्म बनते हैं और जो हम करते हैं, उससे भी हमारे कर्म बंधते हैं, ठीक? तो ये क्लियर रखिएगा कि जो कर्म बंधते हैं, जो विविधताएँ हैं, वो कर्म की वजह से हैं। कर्म कौन बाँध रहा है? हम बाँध रहे हैं। कैसे बाँध रहे हैं? मन, वचन, काया की क्रिया करके, ठीक? यहाँ तक समझ में आया। अब हुआ क्या कि कर्म तो बंधेंगे, सबके बंधेंगे। चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, ठीक है? चाहे एक जानवर हो, किसी के भी, ठीक है? एक बर्ड भी आप देखते हैं, एक चींटी देखते हैं, सभी कर्म बाँध रहे हैं। अज्ञानता में बाँध रहे हैं, चाहे नोइंगली बाँध रहे हैं। सभी कर्म बाँध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ह्यूमन बीइंग बाँधते हैं और एनिमल्स के कर्म नहीं बंधते, ऐसा नहीं है, ठीक? तो हम अपने जितने भी लिविंग बीइंग हैं, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग इसी संसार में अपने कर्मों की वजह से घूम रहे हैं। हम भी कभी एनिमल हो सकते हैं, देवगति में हो सकते हैं, नरक में हो सकते हैं। हम भी कुछ-कुछ बॉडीज़ को ऑलरेडी धारण कर चुके हैं, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ आवर कर्मा, ठीक? तो बहुत ज़्यादा रोल हो गया अब कर्मों का हमारी लाइफ़ में कि इसका मतलब जो आज हम हैं, सिर्फ़ कर्मों की वजह से हैं, ठीक? और ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसको काटना इतना ईज़ी नहीं है, जितना कि ये सुनने में लग रहा है कि ठीक है, जब कर्म सब कुछ कर रहे हैं, तो कर्मों से पीछा छुड़ा लेते हैं ना, है ना? लेकिन ये इतना ईज़ी प्रोसेस नहीं है। हमें पहले तो उन कर्मों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हम 24/7 जिस चीज़ को अनजाने में, जानबूझ के कैसे भी कर रहे हैं, तो 24/7 जो चीज़ बाँध रहे हैं, तो उसके लिए जितनी ज़्यादा डिटेल हमारे पास होगी, उतनी जल्दी हम इसको समझकर और उसकी अवेयरनेस के साथ हम एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि बाँधे, क्या बाँधे, कितना बाँधे, ये सारी चीज़, ठीक? तो अब महाराज जी इसमें क्या कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं, जो हमारे इन कर्म की प्रोसेस में हमारा साथ देते हैं। 3 रीज़न्स होते हैं जब हम कर्म बाँधते हैं, ठीक है? मतलब जिसके कारण कर्म बनता है वो 3 चीज़ें हैं, पार्टनरशिप कह लीजिए। क्या है? मेरी अपनी आसक्ति या मेरा अपना मोह। मोह यहाँ पर वर्ड लिया है एक तरह से मेरा अ, अटैचमेंट, ठीक है? किसी चीज़ के साथ मेरा अटैचमेंट। जैसे हम कह लीजिए कि हमें खाना 3 टाइम खाने की आदत पड़ जाए तो हमें 3 टाइम चाहिए ही चाहिए, है ना? तो 3 टाइम नहीं मिलेगा तो हम एकदम बेचैन हो जाएँगे या किसी को अगर एक ही टाइम खाने की आदत है, इट डज़न्ट मैटर किसको क्या आदत है, इट्स जस्ट अभी हम बात करें आदत की, ठीक है? तो हमारी वो आदत को ही हमने सही मान लिया। जो 3 टाइम खा रहा है उसके लिए 3 टाइम खाना ही सही आदत है। जो 1 टाइम खा रहा है उसके लिए 1 टाइम सही आदत है, राइट? तो वो उसी आदत के अकॉर्डिंगली अपनी दिनचर्या चला रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे काम कर रहा है। तो हर एक चीज़ पर हमने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है कि ये ऐसे होना है। मुझे अ, जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं, हमें स्कूल भेजा जाता है, तो हमें वो स्कूल जाना ही ऐसा लगता है ये मेरा काम है, मुझे करना है। क्यों करना है, किस लिए जाना है, ये सब बिना सोचे हम बस करते हैं। तो ये हमारी आदत कहिए, हमारी आसक्ति कहिए, हमारा मोह कहिए, जो चीज़ें हम बिना सोचे समझे बस करते हैं, ठीक? तो ये हमारा हो गया पहला पार्टनरशिप। दूसरे में क्या है? दूसरा है हमारा हमारे एफर्ट्स, ठीक? हमारे वर्तमान के एफर्ट्स, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो करने में हमारी चॉइस है, ठीक? उसके बारे में हम थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? और तीसरा है हमारी
हमारी अननोइंगनेस अबाउट द कर्म की प्रोसेस जो है, कि कर्म क्या चीज़ है, कितनी प्रकार के हैं, कैसे हम बांध लेते हैं, कितनी देर तक रुके रहते हैं, ये सब क्या है, नॉलेज। तो हमें इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक, तो ये तीन पार्टनरशिप हो गई। अगर हम, महाराज जी क्या कह रहे हैं इसमें, कि पहली वाली जो है, जो हमारी एक आदत बन चुकी है, उसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो आदत है, राइट? हम जाने अनजाने करते चले जाते हैं, तो उस पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ये दूसरी और तीसरी चीज़ है, एक तो हमारे एफर्ट्स, क्योंकि उसमें हमारी चॉइस है, और दूसरा है हमारी नॉलेज लेवल, हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम अपनी केयरलेसनेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है ये हमारे हाथ में है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इनमें से जिसमें मैं परवश हूं उस पर पहले विचार कर लूं। क्या परवश हूं, मतलब परवश होता है दूसरे के कंट्रोल में होना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, मैं अपनी आसक्ति, अपनी आदतों के कंट्रोल में हूँ। मेरी गुस्सा करने की आदत है, मेरी झूठ बोलने की आदत है, तो क्या कहा जाएगा, मैं उस आदत के कंट्रोल में हूँ। ठीक, तो हम उस पर विचार कर लें। क्या कह रहे हैं, ये जो मेरा मोह है, मेरी जो आसक्ति है, जो मेरे काम करने का ढंग है, ठीक, तो हमने क्या बना रखा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, ये हमारी एक आदत बन गई है, कुछ ना कुछ करना। तो अब करेंगे तो हम कर्म भी बांधेंगे। ठीक, तो ये जो कुछ ना कुछ करना, और वो भी हमारे को कौन आदत डालता है, हमारा इन्वायरमेंट। अगर हम शांति से एक जगह बैठे हैं तो हमें सब क्या कहेंगे, निठल्ला मानेंगे, कि इसके बस का कुछ नहीं है ना? जो जितना शांति से बैठा रहता है, हमें लगता है कि उसके बस का कुछ नहीं है, इसलिए शांति से बैठा है। ठीक है ना? तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो। समाज की वजह से संसार सब हमें फोर्स करता है कि करते रहो। ठीक, तो करते रहो में तो या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। ठीक है ना? बस हमें क्या सिखाया जाता है, बस कुछ करते रहो। ठीक, अब मुझे जो है इस अच्छे या बुरे में, दोनों में साम्य भाव रख करके जीना है। यह बात हमारे ख्याल में नहीं आती, है ना? कि हमें साम्य भाव रखकर जीना है का क्या मतलब? ये बात ही हमें नहीं समझ में आती तो हम इसको रखेंगे कहाँ से? है ना? ख्याल में तो हमें तब आएगी जब हमें ये पता हो कि हमें साम्य भाव रखना चाहिए। ठीक है ना? तो आचार्य भले ही कहते हो कि साम्य भाव रखो, लेकिन हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है, और हमारा अंदर से आदत पड़ी है कुछ ना कुछ करते रहने की, तो हम करते रहते हैं। ठीक? जब थोड़ी देर के लिए हम किसी चीज़ से शांत बैठते हैं और हमें लगता है कि बस अब हो गया बहुत, अब हमें कुछ नहीं करना, तो भी हमारे अंदर से क्या भाव निकलता है, हम थक हार कर बैठते हैं। ठीक है, कि हमें हमें लगता है कि अब और नहीं हो रहा, अब और नहीं भागा जा रहा, हो गया बहुत, कब तक भागते रहेंगे ऐसे ही, है ना? तब हमें जो टायर्डनेस या बैठने का मन कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि हमें थकान महसूस हो रही है। सोचिए अगर हम रिचार्ज हो जाएँ तो फिर से भागने लगते हैं, राइट? तो वो जो थकान है वो भी हम थोड़ी देर के लिए बैठना भी जो करते हैं ना, उसमें भी हमें सिर्फ़ इसलिए बैठे हैं कि हमसे और भागा नहीं जा रहा। अदरवाइज़ अगर हमारे अंदर एनर्जी है, तो हम कंटिन्यूअसली भागते ही रहते हैं। ठीक है ना? कोई अगर यहाँ पर वर्कहॉलिक हो पर्सन, जिसको कोई काम करना अच्छा लगता है, वो रियलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, कि जब तक एनर्जी होती है दे कीप डूइंग द वर्क। कई लोग 12-12 घंटे, 15 घंटे काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तब जब थक जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब शांति से बैठो। लेकिन वो बैठना बैठना नहीं होता। वो हम सिर्फ़ थक गए इसलिए बैठ रहे हैं। है ना? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पर जो हमारी इस समय चर्चा चल रही है, कर्म कैसे करें? तो यहाँ पर हमें बिज़ी रहना ही सिर्फ़ काम नहीं है, राइट? हमें बिज़ी किस चीज़ में रहना, उस पर वर्क करना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा खाली बैठ गए तो बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं। खाली बैठे हो तो कुछ विचार करा कि नहीं, क्या उसमें डिसीज़न लिया, उस पर देखो, ठीक? तो यहाँ पर
बता दिया कि जब हम दिन भर काम में लगे रहते हैं वो हमारा आसक्ति है, हमारी एक तरह से एनवायरमेंटल जो हमें एक एनवायरनमेंट मिला है वैसा, बस उसमें हम इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक? अब जो दूसरा पर्पज़ है हमारा, पॉइंट था, जो दूसरी पार्टनरशिप थी, वो था हमारा पुरुषार्थ, है ना? और हमारी अज्ञानता, मतलब हमारी कर्मों को ना समझने की अज्ञानता, ठीक? कर्म कितनी जल्दी बंध जाते हैं मैं जानना ही नहीं चाहता। इसको क्या कहेंगे? ये मेरी लापरवाही और मेरी अज्ञानता है ना? आचार्यों ने तो सब बातें बता रखी हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी। क्या कोशिश नहीं करी? जैसे आज की डेट में हम देखें अपने अंदर ही कि हम कभी किसी को हर्ट करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट? फिर हमें याद आता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये क्या है? ये हमने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सीखा है। उस थोड़े बहुत सीखने से ही हम अपनी आज की करंट वर्किंग को सँभाल पाते हैं। हम उस पे वर्क कर पाते हैं कि नहीं, मना किया है इसलिए नहीं करना, है ना? तो इसी तरह सोचिए, अगर हमें पूरी प्रोसेस पता चल जाए कि कर्म बंधते कैसे हैं, हम इनको क्या घटा-बढ़ा सकते हैं क्या? तो अगर ये सारी चीज़ हमें पता चल जाए तो हम उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? तो यही कह रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा सावधान हो जाऊं तो शायद इस प्रक्रिया में मैं थोड़ा बदलावट ला सकता हूँ और चेंजेस और भी कर सकता हूँ, ठीक? मोह क्या चीज है? सब कहते हैं मोह है। क्या चीज ये मोह? तो आचार्यों ने उसका लक्षण बताया। मोह का लक्षण, ठीक है? लक्षण मतलब उसकी पहचान बता दी। उसको डिफाइन नहीं किया, सिर्फ उसका लक्षण बता दिया, उसकी उसके सिम्पटम्स बता दिए कि अगर ये चीज है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी मोह है। मोह कहिए, आसक्ति कहिए, कुछ पुराने बिलीव सिस्टम्स कह लीजिए, ठीक है? कि हम अपने रिपिटेटिव मोड में चलते चले जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? मोह और आसक्ति, जिसमें हम रिपिटेटिव कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हमारे को उसका लक्षण बताया? सबसे बड़ा लक्षण है अरिहंत भगवान के प्रति अश्रद्धा होना और जीवों के प्रति करुणा का अभाव होना। यह मोह का लक्षण है। देखिए, इस पर विचार करते हैं, ठीक है? तो क्या कहा? अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होना। अब ये तो बात ही बहुत नई सी लगेगी कई लोग को, है ना? पहली बात तो अरिहंत भगवान क्या है यहाँ पर? कौन है अरिहंत भगवान? अब जब हम जानते ही नहीं तो श्रद्धा किस पर करेंगे, राइट? तो अरिहंत भगवान के प्रति ऑफ कोर्स हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी। जिस तरह की श्रद्धा हमें चाहिए वैसी श्रद्धा हम नहीं कर पाएंगे। हम कैसी श्रद्धा करते हैं? जैसे कि बस गए और एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, उनके आगे सिर झुकाना है, जो तकलीफ है अपनी वहाँ बोल के आना है, अपनी जो तकलीफ है उनसे दूर करने की रिक्वेस्ट करना है और घर आ जाना है, ठीक है? और कहने को हमें क्या लगता है कि हम जैन मंदिर गए थे, हम जैन ही हैं, हम तो जैन भगवान के सामने ही जाते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर उसको श्रद्धा नहीं कह रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारा मोह है, ठीक है? हम जिस घर में पैदा हुए, उसमें हमने देखा कि सभी ऐसा करते हैं, तो हम भी करने लगे, है ना? हमें नहीं पता कि श्रद्धा चीज़ क्या है, ठीक? तो यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तो वो है अरिहंत भगवान। मतलब क्या? कि ऐसी सोल, ऐसी आत्मा जो विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो कि राग द्वेष के संसार से ऊपर उठ चुके हैं। उनको हम और क्या किस नाम से पुकारते हैं? वीतरागता, वीतरागी। जो सोल वीतरागी हो चुकी हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होना, उनके लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट होना, रिस्पेक्ट होना, ठीक है? तो किस चीज़ के लिए हमारे अंदर, जैसे हम मंदिर गए लेट्स से, हमने भगवान की प्रतिमा देखी, तो हमें उस प्रतिमा को देखकर क्या चीज़ को देखना बेसिकली? कोई इस बात को डिस्कस कर पाएगा? कोई शेयर कर पाएगा? यहाँ पर किस बात की चर्चा चल रही है?
भगवान को देखकर हमें क्या, हाँ अनुज आपने हाथ रेज किया, यूर ऑन म्यूट। वीतरागता। हाँ, वीतरागता को थोड़ा और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब शांति, शांत स्वभाव, हम्म। सब राग द्वेष से मुक्त, हाँ हाँ, राग द्वेष पीसफुल। से मुक्त, बिल्कुल। राग द्वेष से मुक्त जो हो गए वो वीतराग। ठीक। हम मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा को इसलिए नमस्कार करते हैं कि वो वीतरागी हैं, है ना। उन्होंने कुछ एक स्टेज हासिल कर ली है, इसलिए हम उनको जाकर नमस्कार करते हैं, उनकी उस स्टेज के लिए। इसलिए नहीं कि वो हमारा काम करवा देंगे इसलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे, अगर हम ये पहले तो ये समझ लें कि वीतरागता के लिए हमारे को पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वीतरागता में इंटरेस्ट होगा, समझ होगी, तो हमारी अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। ठीक है। वो श्रद्धा होना और फिर जीवों के प्रति करुणा होना। ठीक। तो जो वीतरागता में रुचि रखेगा वो संसार के प्रपंच में नहीं फंसेगा। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमें वीतरागता में रुचि नहीं है, इसलिए हमें संसार के प्रपंच में रुचि होती है, और उसी का नाम है मोह। हम जो अपने संसार को, यानी अपने नए, जैसे हम कहते हैं कि कर्म करते रहेंगे तो हमें नए नए भव मिलते रहेंगे, हम इसी संसार में जन्म मरण करते रहेंगे, राइट। तो अगर हम वीतरागता की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट कहीं तो होगा, इसका मतलब अगर वीतरागता की तरफ नहीं है तो हमारा वीतरागता से ऑपोजिट संसार की तरफ इंटरेस्ट है, राइट। तो जिधर इंटरेस्ट होगा वही हमारा बढ़ेगा। तो क्या बढ़ा रहे हैं हम अपना, खुद ही अपनी अननोइंगली हम अपना संसार खुद बढ़ा रहे हैं। किस वजह से बढ़ गया, क्योंकि हमारी वीतरागता में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना। क्या कह रहे हैं, बहुत सीधी सी चीज है। राग द्वेष में रुचि है सुबह से शाम तक, और वीतरागता में रुचि नहीं। यही तो मोह है, यही मेरे कर्म बंध की प्रक्रिया का सबसे बड़ा भागीदार है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये बात पहले समझ में आए। कर पाए कितना हम उसमें अपना प्रैक्टिस में ला पाए वो एक अलग चीज है। पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिन भर में हमारे विचार किस तरह के हैं। राग द्वेष में रुचि का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट किसी में राग, किसी से अपना अटैचमेंट, किसी के प्रति सोचते रहना, राइट। कि ये अच्छा, ये बुरा, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसा ही हम सब नहीं करते रहते, राइट। इसी तरह के थॉट्स में तो हम सारा जीवन निकाल दे रहे हैं, दिन रात सिर्फ ये सोचते रहने में कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा, कि हमारी रुचि जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है राग द्वेष में है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट है, तभी हम बात करेंगे। और वीतरागता का मतलब ही नहीं मालूम हमें, और ना उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है। जबकि बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धा होना ही हमारे लिए मोह का नहीं होने के बराबर है। अगर हम ये कहना चाहें कि मोह क्या चीज है, तो मतलब अरिहंत भगवान के प्रति श्रद्धा का नहीं होना ही मोह है। ठीक है। तो सिर्फ भगवान की मूर्ति के आगे हाथ या सिर झुकाने से नहीं, उनकी किस विशेषता के कारण हम हाथ झुका रहे, सिर झुका रहे हैं, वो मैटर करता है। वो तुम्हें बताता है रियल अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ हम भेड़ चाल में ये सब कर रहे हैं। ठीक। तो इस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दीजिएगा। दूसरा क्या बताया था ऊपर अभी, कि हमारे अंदर दया और करुणा का अभाव। ये किस अपेक्षा से कह दिया होगा, कि सोचिए आप
कि दिन भर में हम कितनी बार दूसरे के लिए कुछ करने के भाव को ला पाते हैं? क्योंकि हम खुद के लिए इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, है ना? कि उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है। कंटिन्यूअसली वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ। वी टॉक अबाउट कि अपने ही बारे में हम इतना सोचते हैं बाहरी तरीके से। इंटरनली सोचते होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर की जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे कंफर्ट हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा उलझे हैं कि हमारे अंदर दूसरे के लिए कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। कोई बीमार जानवर, कोई बीमार पर्सन के बारे में पता चल जाए तो हमें एक बार को लगता है अरे यार! कैसे मतलब कैसे उसकी हेल्प कर दें? बट कितनी देर तक? 5-6 मिनट, आधा घंटा, दैट्स इट। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर दया और करुणा का अभाव है। जितनी देर हम अपने बारे में सोचते हैं, समझिए कि हम अपना संसार बढ़ा रहे हैं। जितनी देर हम दूसरे के लिए सोचते हैं कि उसका दुःख कैसे दूर हो, तो समझिए कि हम अपना संसार घटा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे अंदर आज की डेट में दया और करुणा का अभाव होता जा रहा है, वह भी मोह का लक्षण है। मोह के यहाँ पर मोह क्या बताएगा कि हमारे अंदर जो अपना-अपना, मेरा वाली जो फीलिंग आती है हमेशा, है ना? मुझे नहीं पूछा, मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे इधर जाना था, जाने नहीं मिला, है ना? मेरा आज ये मन था करने का, नहीं कर पाए। तो इस तरह के जो कंटिन्यूअसली अपने बारे में हम सोचते जा रहे हैं, राइट? वो भी बाहर से, शरीर की तरफ से, राइट? तो वो क्या है? मोह का लक्षण है, ठीक है? तो ये हमारी सुख सुविधा जुटाने की जो आसक्ति है, उसके कारण हमारे अंदर की दया और करुणा भी गायब हो जाती है ना? लेट्स से आपके पास एक ही रोटी है खाने के लिए और इतने में कोई माँगने वाला आ जाए, राइट? कि 4 दिन से खाया नहीं है। तो क्या होगा? कुछ लोगों के लिए माना कि किसी के मन में आ सकती कि मैं अपनी रोटी वो पूरी उठाकर उसे दे दूँ। लेकिन रोटी के केस में तो हमें समझ में आता है, लेकिन लेट्स से पैसा हमारे पास ₹100 हैं और कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो बिल्कुल फटे-हाल है, बीमारी में है, राइट? और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। हमारे अंदर क्या करुणा आएगी उस समय कि मैं ये ₹100 जो है दे दूँ? हमें क्या ख़्याल आएगा मैंने इतनी मेहनत से कमाया, अपने लिए कमाया, उसके लिए थोड़ा ना कमाया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उसमें से ₹1 दे दिया, है ना? हम पूरा या उसकी मतलब अपने अंदर इतनी ज़्यादा हमारी आसक्ति है कि मैंने अपने लिए, अपनी सुख-सुविधा के लिए ₹100 कमाया है, उसके लिए थोड़े ना कमाया है। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर की जो अपने को सुख-सुविधा देने की आसक्ति है, उसके कारण हमारी दया और करुणा जो है, वो गायब हो रही है। ठीक है ना? तो फिर मैं क्या करूँ? अब क्वेश्चन तो उठ सकता है ना, मैं क्या करूँ? तो क्या करें? मैं इस मोह से बचने के लिए अरिहंत भगवान के प्रति या वीतरागता के प्रति अपनी श्रद्धा को जगाकर रुचि को बढ़ाऊं, अपना रुझान, अपना झुकाव उस तरफ करूं। करने को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमें वो चीज़ करने को कहा जा रहा है। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना, जागृत करना और किसके प्रति? वीतरागता के प्रति। ये बात ध्यान रखिएगा। भगवान के प्रति या ये भगवान बहुत चमत्कारी हैं या ये भगवान मुझे सब कुछ देते हैं, इसलिए मैं इनके पास जाऊँ, ऐसा नहीं। भगवान वीतरागी हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे भी उनके जैसा बनना है। इस तरह का झुकाव अगर मैं करूँ, ठीक है ना? तो आप मानिए कि माना कि हमें कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई दुःख तकलीफ़ में हमें लगता है कि कोई हमें एक गुरु हो हमारा जो हमारी टेक केयर करे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि तुम उन्हें वीतरागता के प्रति तुम अट्रैक्ट हो, तो तुम्हारे सारी तकलीफ़ें तो अपने आप ही दूर हो जाएँगी। ये कैसे हो सकता है? तो सोचिएगा इसके बारे में थोड़ा-सा कि जब हम वीतरागता की ओर अपना अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, उसको समझते हैं, उसके प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं वीतरागता के प्रति, ठीक है?
वीतरागी भगवान के प्रति या जो उस रास्ते पर चल रहे साधु हैं, ठीक है ना? तो हम जब उनकी तरफ अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि जब अपने तक पहुँचती है, ठीक है ना? उनकी ऑरा, उनका आशीर्वाद, उससे हमारे सारे काम बन जाते हैं, ठीक है ना? तो हमने क्या किया? हमने उनकी तरफ अपनी श्रद्धा को बढ़ाया, रियल श्रद्धा को, ठीक है? दिखावे वाली श्रद्धा नहीं, कि मेरा काम बन जाए इसलिए श्रद्धान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है? जो रियल श्रद्धा है, उसको हमने जब दिखाया, जैसे एक बच्चा है एंड पेरेंट्स हैं, है ना? बच्चा जब तक अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार चलता है, पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? ये मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर कि पेरेंट्स समझदार हैं, दे नो कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, राइट? तो पेरेंट्स जो कह रहे हैं और वो बच्चा कर रहा है, तो पेरेंट्स उसके लिए जो उसके अच्छा बनता है, जितनी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, जो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उसके लिए जो बन पड़ेगा वो करने तैयार रहते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? बच्चे का पेरेंट्स के प्रति समर्पण, ठीक? तो सेम चीज़ हमारी जो अरिहंत हैं, जो हमारे साधु हैं, उनके प्रति हमारी रियल श्रद्धा, उनको वाक़ई में अपना वेल विशर मानकर श्रद्धान करने से वो हमारा टेक केयर वो अपने आप करते हैं, कहना नहीं पड़ता, ठीक है ना? इतनी उनके अंदर पावर रहती है कि जो रियल ट्रू सरेंडर करता है या ट्रू फॉलोअर है, उनकी टेक केयर अपने आप हो जाती है। चाहे वो खुद करें, चाहे उनके सेवक करें। सेवक में रियल पर्सन भी हो सकते हैं और देवी-देवता भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हम हमें दिखाई दे रहे हैं वो ही लोग हों, कोई भी हो सकता है, राइट? तो रियल वर्क देवी-देवता नहीं करते, हमारी श्रद्धा करती है, ठीक है? वीतरागता के प्रति। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या सीखना कि हम वीतरागता के प्रति अपनी रुचि को, इंटरेस्ट को बढ़ाएँ। यहाँ पर मेरा काम बन जाए, मैं इसलिए पूजूँ तो वो क्या है बेसिकली हमारा राग, ठीक है ना? ये मेरा काम करा देंगे इसलिए मैं इनकी उपासना करता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ, तो वो हमारा राग कहलाएगा और राग से कभी कार्य नहीं होते, ठीक है? उससे हम सिर्फ़ अपना कर्म बाँधते हैं और कर्म से संसार बढ़ता है, ठीक? यहाँ तक के कोई क्वेश्चन किसी को? हुँ। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम सही मायने में धर्म को समझते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों के संपर्क में ज़्यादा रहें, जिससे राग द्वेष घटता है। क्योंकि आचार्य कह लीजिए, हमारे गुरु कह लीजिए, वो हमेशा हमारे अच्छे की बात सोचते हैं, ठीक है? तो वो हम जानते हैं कि राग द्वेष बढ़ाने से कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी चीज़ों के संपर्क में रहो जिससे राग द्वेष घटता हो, जिसमें कि वीतरागता की तरफ मेरे कदम बढ़ते हों, ठीक? तो अगर हम उन प्रक्रियाओं को करेंगे, तो उनसे हमारे अंदर दया और करुणा के भाव भी बढ़ेंगे, ठीक? जब ये बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हो सकता है हम अपने मोह को भी जीत लें, मोह को कम कर लें, है ना? तो इस तरह से हम अपने कर्म बंध की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? थोड़ा-सा हाथ रेज़ करके या अपने फ़ील फ्री टू कमेंट कि क्लियर हो पा रहा है टॉपिक की कहीं हाँ, पर हाँ। बहुत अच्छा चारू जी। ओके। मीन्स हमें अपने मन को सरलता से ही करना है, जो भी करना है। हुँ। मन सरलता भी चाहिए और क्लैरिटी भी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, है ना? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है कि हम सही बात को पहले समझें और उसको समझी। बिल्कुल सरल होकर करते चले जाएँ। बिना हाँ, ठीक। कुछ माँगे, बिना कुछ चाहे, सब हुँ, काम अपने आप होते चले जाएँगे। तो इसमें या हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है ना? हमें कर्मबंध भी नहीं होगा और हमारा कल्याण भी होता रहेगा, है ना? हाँ, बहुत हाँ, बहुत अच्छा या नहीं, ये तो अच्छी बातें लिखी हैं तो हम तो सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, है ना? आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया। सही। हाँ, राजेश भैया आपने क्वेश्चन हाथ रेज़ किया?
हाँ, ये क्या है कि क्या ये हमारी अज्ञानता नहीं, अज्ञानता है, मिथ्याती है कि हमारा हमें यही नहीं पता कि हम मंदिर जा क्यों रहे हैं। हम्म, कि 99% आदमी यही समझता है कि स्वार्थवश जा रहा है बिल्कुल कि भाई हमें कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा, बिल्कुल। जबकि हमें एक्चुअलिटी तो यही है कि हमें अपने कर्मों का ही फल मिलना है, चाहे वो एक तरह से वो कर्म बंद अच्छे कर्म बांधने का जरिया है। भले ही मतलब हमें जरिया एक है, तरह से हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने कि 99% पीपल जो हैं वो मंदिर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हमारा काम बन जाए, है ना? वो ये नहीं जान रहे कि हमारे वहाँ जाने से ही हमारे काम तो अपने आप बन जा रहे हैं। इतना पुण्य इकट्ठा होता है, अगर हम बिना किसी विश के जा रहे हैं तो अपना काम अपने आप बन जा रहा है। हमें माँगने की ज़रूरत ही नहीं है, माँग के तो हम अपने सिर्फ कर्म को बढ़ाते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो कोई करता तो है नहीं, ना देने वाले हैं ना लेने वाले हैं। वो बिल्कुल, तो सिर्फ एक मोक्ष मार्ग है, मतलब मार्ग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। हमें उन्हें देख के जो हम भटके हुए हैं हमें उस रास्ते पे चलना है। अगर हमें वो समझ आता है तब तो मंदिर जाने का फायदा है, नहीं, वरना क्या फायदा। हुँ, बिल्कुल सही। बस यहाँ पर यही सीखना है कि नहीं मंदिर जाना भी नहीं छोड़ना है, हमें अपनी सिर्फ़ सोच को ठीक करना है ना? ये यहाँ हाँ, पर गोल है और अपना। अगर हम संसारिक सुख के लिए स्वार्थवश जा रहे हैं तो उससे अच्छा तो ना जाना ज्यादा बेहतर है। ये तो नहीं कहेंगे देखिए, क्योंकि अगर हम मंदिर नहीं गए, तो हम कहीं तो कुछ तो करेंगे, ठीक है ना? कुछ करेंगे उसमें या तो हम घर में बैठ के स्वाध्याय करें और अगर हाँ, स्वाध्याय इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ गलत भी करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इट्स बेटर कि मंदिर ही चले जाओ। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कहिए कि इससे अच्छा मंदिर ना ही जाओ, नहीं। मंदिर नहीं मेरा जाने मतलब ये है से कि अच्छे निमित्त कि मिल मतलब सकते हैं। नहीं, मेरा तो ये है कि मतलब वो तो फिर मिथ्याती है ना, मतलब हमें ज्ञान ही नहीं है, और जो हमारा हमें भटका रहा है, जो इतने जन्मों से भटका रहा है, मिथ्याती भटका रहा है। हमें अज्ञान है, हमें एक्चुअल ज्ञान ही नहीं है कि हमारा सही और गलत क्या है, कि हम फिर भी संसारिक उसके लिए जा रहे हैं, तो मतलब फिर तो हाँ, 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 जो वो मेन ठीक है। कंसेप्ट है वो तो गलत ही है। एग्रीड, एग्रीड वो ठीक है कि हमारी आसक्ति या हमारा संस्कार इतना पड़ा है कि हमें सिर्फ़ अपनी सुख-सुविधा के लिए कुछ भी करना पड़े हम करते हैं। उसमें चाहे हमें भगवान को सिर झुकाना पड़े तो हम झुकाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जब तक हमें नहीं समझ में आ रही बात, तब तक हम एटलीस्ट सिर झुका रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक नहीं, है? जैसे अभी आपने कहा ना कि अब साधु के पास जा रहे हैं, अब हुँ, उन्हें जोड़ रहे, तो अगर ये वैसे नहीं होगा तो देवी देवता के थ्रू होगा या हुँ, कैसे होगा, कि हमारा काम हो जाएगा, मतलब वो भी हमारी एक तरह गलत धारणा है। अगर क्योंकि लोग तो काफी जानते हैं, लेकिन जिनका पुण्य कर्म होता है उन्हीं को ही उसका बेनिफिट मिलता है, उसकी वजह से आदमी सोचता है कि नहीं मेरे को वहां गया इस वजह से मिला, जबकि हमारा पुण्य कर्म था। तो हुँ, कायदे से तो है कि हम पुण्य कर्म बांधने के लिए जाए उनके पास, ना कि कुछ हुँ। कि उसे रिजल्ट के लिए जाए। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पुण्य से काम होते हैं और पुण्य कैसे मिलता है वो चीज़ हमें सीखनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि पुण्य बंधता कैसे है, ठीक है? तो वो आगे चल के आएगा। सपना आपने हाथ रेज़ किया था? हाँ, तो अगर जैसे अभी आपने बोला कि किसी इच्छा से मत करो इवन तो अपने अपने धर्म को भी। तो राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम शांति के लिए शांतिनाथ भगवान के हम जाप देते हैं, हुँ, तो क्या उसमें हमारा शुभ कर्म नहीं हो रहा है? हालाँकि मन में है कि हुँ, हमारे घर में शांति हो जाए, पॉजिटिव वेव्स आ जाए, चलो इस भावना से ही सही। हुँ। लेकिन आज हम एक शांति कुछ ना करने से अच्छा तो हम भगवान की जाप दे रहे हैं, मन में एक वो ही सही, तो वो भी शुभ कर्म नहीं होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल होगा। सपना जी क्या है ना कि जो हम शांति के लिए भगवान का सहारा तो लेंगे ही क्योंकि भगवान के पास क्या है? ले दे के शांति ही तो है। तो हम शांति तो माँग ही सकते हैं उनसे जो है उनके पास, है ना? हम क्या हुँ, नहीं माँगे वो है संसारी चीज़ें। ठीक है ना? ओके। कि मेरी जॉब लगवा दें या मेरा बिज़नेस चल पड़े या मेरा बच्चा हो जाए घर में, दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स हमें नहीं माँगनी चाहिए। वो सारी सांसारिक चीज़ें कैसे होती हैं रियलिटी में? हमारे खुद के कर्म से। पुण्य कर्म है तो होगा हमारे हिसाब से और नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम ओके, भगवान को निमित्त मानकर अपने पुण्य को बढ़ाएँ। ओके। ठीक है? तो वो कैसे बढ़ाएँगे वो हम आगे सीखेंगे। हुँ, ठीक है? ओके, ओके। हाँ। हुँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है। हाँ, अनुज आपने हाथ रेज़ किया?
तो अगर संसारिक सुख नहीं मांगना हो भगवान से, तो मंदिर में जाके ये मांग सकते हैं कि हमारे शुभ कर्म बने। वो अपने आप बंद रहे हैं एक्चुअली, वो भी नहीं मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान के आगे अगर कुछ नहीं बांधा तो शुभ तो अपने आप बंद ही रहा है ना? तो हमें तो सिर्फ भगवान जैसे आप हैं वैसे हम बन जाएं, ठीक है ना? दैट्स ऑल। उतना ही मांगने से सब कुछ मिल जा रहा है, क्योंकि भगवान के पास आप सोचिए कि क्या नहीं है, सब कुछ है, ठीक है ना? अनंत सुख, है ना? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति उनके पास है। और क्या चाहिए हमें लाइफ में? अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम क्या मांगते हैं हमेशा? अनंत सुख, सुख ही चाहते हैं ना सब लोग। उनके पास तो अनंत सुख है ना? तो उनके पास अपने को जाके कुछ मांगना ही नहीं है, उनके पास सब कुछ है, तो वो अपने आप ही हमें, हमारे लिए निमित्त बन जाएंगे पुण्य बढ़ाने का। मेक सेंस? ये ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे भीतर दया और करुणा का किस तरह अभाव हो गया। एक किसी ने सरकाज़म कह लीजिए, व्यंग कह लीजिए, ऐसे बताया। ठीक है, महाराज जी ने कहानी सुनाई कि क्या हुआ कि एक भिखारी आया गांव में, नया-नया था, राइट? गांव से आया शहर में, ठीक? नया था, तो उसे ये नहीं मालूम था कि कहाँ जाके भीख मांगे, राइट? तो वहाँ पर और भी भिखारी थे, तो उनको उस पे थोड़ा-सा लगा कि अब ये देखते हैं इसका क्या करता है, ये किधर जाता है माँगने। तो उसने डिसाइड किया एक शॉप पे कि मैं वहाँ जाके माँग लेता हूँ। तो सब दूर खड़े थे, बड़े फ़ोकस के साथ देख रहे थे कि देखें क्या होता है, कि ये पर्सन तो आज तक इसने हमें कौड़ी भी नहीं दी, लेट्स सी इसको क्या मिलता है, ठीक है? तो वो भिखारी गया और उसने माँगा, जैसे उसके भिखारी है तो माँगेगा, राइट? उसने कहा मुझे कुछ दो, तो जो मतलब मालिक था, उसको कुछ अलग सी सूझी। उसने कहा कि मैं दे तो दूँगा, लेकिन मतलब बिना डाँटे, और उसने कहा कि हाँ, मैं देता हूँ, तुम एक बात पहले मेरी जवाब दो। अगर तुमने सही बता दिया तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक? तो उसने कहा ठीक है, आप पूछो क्या? तो उसने कहा कि मेरी दोनों आँखें जो तुम देख रहे हो, ये बताओ कि इसमें से नकली कौन-सी है और असली कौन-सी है? अब भिखारी एकदम से तो पहले तो घबरा गया, ये क्या मतलब पूछ लिया, है ना? फिर भी उसने अपना दिमाग लगाया और 30 सेकंड लगे उसे जवाब देने में। उसने कहा कि आपकी जो सीधी वाली है वो ओरिजिनल है और जो लेफ्ट है वो डुप्लीकेट है। सेठ जी बड़े मतलब एकदम सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया? ठीक है, उनको तो लग रहा था कि नहीं बता पाएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा, ठीक? लेकिन सेठ कह चुके थे, है ना? तो बोले कि ठीक है, अब मैं तेरे को दूँगा, लेकिन ये बता मुझे कि तेरे को पता, मतलब कैसे तूने ये चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया कि कौन-सी ओरिजिनल और कौन-सी डुप्लीकेट? तो बोलता है भिखारी कि जो आपकी लेफ्ट वाली आई है ना, उसमें थोड़ी-सी करुणा दिखाई दे रही है, तो वो ही डुप्लीकेट होगी, क्योंकि आज के टाइम में करुणा दिखाई ही नहीं देती। तो इसलिए आपकी ओरिजिनल आई जो थी वो बिना करुणा के थी, उसमें कंपैशन नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन जो डुप्लीकेट है, क्योंकि वो डुप्लीकेट थी, बनाई हुई थी, उसमें थोड़ी करुणा दिखाई पड़ रही थी। तो ये क्या है? बेसिकली एक सरकाज़म के तरीके से बात को समझाया गया कि आज ह्यूमन बीइंग के अंदर से कंपैशन खत्म हो चुका है ना? बहुत गिने-चुने लोग बचे होंगे जो कुछ दूसरे को देखकर उनका दिल पसीजता है। अदरवाइज़ तो सब अपने कमाने में और अपने उड़ाने में लगे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये सब हमें अपने अंदर भी झाँक कर देखना है। मेरी अपनी जो वास्तविकता है, उससे मुझे विमुख कर देता है। क्या चीज़? जो हमारा सुख-सुविधा के प्रति अट्रैक्शन है, राइट? और मुझे राग-द्वेष में डाल देता है, मुझे वीतरागता से विमुख कर देता है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा कि वितरागता में रुचि होना, जहाँ धर्म की बात हो रही हो, जहाँ आत्मा के विकास की बात हो रही हो, वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। पर जहाँ प्रपंच हो, प्रपंच मतलब जैसे डिस्कशन हो रहा है, कुछ इधर की बात, उधर की बात, है ना? तो वहाँ फौरन हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। क्या कहा? ये ही तो मेरा मोह है।
तो ये कौन बताएगा कि हमारा इंटरेस्ट किधर है? ये हम खुद बता सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें खुद पता रहता है हमारा इंटरेस्ट किधर है। तो नेक्स्ट टाइम देखिएगा कि जहाँ धर्म की बात हो रही हो, जहाँ कुछ अच्छा सीखने की बात हो रही हो, वहाँ हमारा इंटरेस्ट है, या जहाँ पर इधर-उधर की बातें हो रही हो, किसी की बुराई की जा रही हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, या मूवी, शॉपिंग, ये सारे प्रपंच जिसे कहते हैं ना, डिस्कशंस वगैरह, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ हमें खुद देखना है। तो चारू जी, जी। ऐसे हम भौतिक बाद में रहते हैं तो इस तरह की फीलिंग्स तो मोस्टली टाइम होती रहती है, और ये मन, अगर मन की बात करें तो ये मन एक जैसे खाली ग्लास की तरह, राइट? कि अगर अभी हम 4 लोग आ जाएँगे, वो जो 4 लोग बातें करेंगे, मन वैसा हो जाएगा। हुँ। अगर हम धर्म के साथ मिल जाएँगे तो मन वैसा हो जाएगा। तो फिर उस चीज़ में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट जा रहा है? हुँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि आज का टाइम ऐसा हो गया है कि मोस्टली हमें जो है इधर-उधर की बात करने वाले ज़्यादा दिखते हैं, और उसी में हमारा इंटरेस्ट भी बनता है, क्योंकि वो हमें नॉर्मल लगता है ना? हमें धर्म की बात करने वाले पहली बात तो मिलते नहीं, और मिल जाए तो हमें बहुत ऑड फीलिंग आती है कि ये किस तरह की बात करें, मतलब बहुत उसको ऑड पर्सन माना जाता है अगर कोई धर्म की बात भी करता है तो, है ना? तो ये आज का एनवायरनमेंट कह लीजिए, आज का टाइम कह लीजिए, ठीक है ना? पंचम काल चल रहा है जहाँ पर इस तरह की बातें नॉर्मल मानी जाती हैं, राइट? लेकिन ये नॉर्मल है कि नहीं है, ये हम, यहाँ पर बात चल रही है आत्मा के कल्याण की, ठीक है? आत्मा का कल्याण चतुर्थ काल में पहले ज़्यादा होता था, आज के टाइम में कम होता है। इसलिए उस कल्याण की बातें भी कम हो गई हैं, ठीक है ना? तो अब हम क्या करें ऐसे में? तो हम कोशिश करें जहाँ तक हो सके, एटलीस्ट हमें रियलिटी, हमें उस पता रहे, अवेयरनेस रहे कि हमें इस प्रपंच में मज़े आ रहे हैं, या हमें इस प्रपंच में ये लग रहा है कि कब खत्म हो और हम कुछ अपने बारे में चिंतन कर पाएँ। ठीक है ना? तो ये जो अंदर में द्वंद चलता है कि ये खत्म हो तो हम अपनी मेडिटेशन कर लें, थोड़ा-सा ध्यान कर लें, थोड़ा-सा अपने ऊपर चिंतन कर लें, या इन्हीं से ही हम थोड़ी-सी धर्म की या कुछ बातें सीख लें, है ना? तो वो चीज़ें वो हमें ही पता होंगी। वो दूसरा उसको जज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये अवेयरनेस हमें रखनी होगी। सपना जी, आंसर हुआ? हाँ, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी एंड द क्लास? ठीक है, तो इस सर मेरे को क्वेश्चन एक, हुँ, हुँ। बोलो। अगर ऐसा प्रैक्टिस करनी हो कि संसार की बातों में नहीं दिमाग उलझे, हुँ, हुँ। तो ये तो कर सकते हैं कि अभी जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, हुँ, हुँ। बट दिन में फिर 18-19 घंटे 12-13 घंटे जो हैं जब हुँ, हम जगे हुए हैं, हुँ, ऐसी क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उन बातों में दिमाग नहीं जाए? हुँ। जर्नल वाली, मतलब अगर अगर उतनी ज्यादा रुचि नहीं हो। हाँ, हाँ। तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है एक्चुअली। इट्स नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि हमारी अनंत काल की प्रैक्टिस किस चीज़ की है? प्रपंच में पढ़ने की, ठीक है? बेसिर-पैर की बातों में इंटरेस्ट लेने की। जो बातें हमारे कल्याण की नहीं हैं, हमें उसमें मज़ा आता है, क्योंकि अनंत काल का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? चाहे हमने किसी भी गति से आए हों, लेकिन हमने कभी रियलिटी को नहीं समझा है, इस वजह से हमें प्रपंच में इंटरेस्ट आता है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करें? जो 18 से 15-18 घंटे हैं, और उसमें हम अब ऑफ़िस का काम करते हैं, तो वो तो हमें ऑफ़िस का काम करना ही है, ठीक है ना? वो तो हमें एक ज़िम्मेदारी ली है हमने, हम उसको निभा रहे हैं, ठीक? उसके अलावा जो टाइम मिलता है, हम देखें कि कितना हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बारे में जानने में, या अच्छी आदतें बनाने में।
ठीक है? आप जो खाली टाइम है, राइट? जो टाइम आप कुछ नहीं कर रहे हैं या देख रहे हैं कि कुछ करना है, राइट? तो उसमें देखिए आप किन चॉइसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? इवन मूवी देखते हैं हम, तो मूवी देखने में भी हमारी चॉइसेस हो सकती हैं। एक आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वाली मूवी देख रहे हैं या एक आप मीनिंगफुल मूवी देख रहे हैं जो आपको कुछ लेसन दे, समझ रहे हैं? तो हर टाइम एक सीखने का जो इंटरेस्ट रहता है, उससे हम अवेयरनेस को अपनी बढ़ा सकते हैं। धीरे-धीरे जो ये आदत बनी है हमारी, वो आदत भी टूट सकती है। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस लाना होगा कि ये टाइम मैं वेस्ट तो नहीं करा या ये टाइम पे कुछ और पॉसिबिलिटी भी थी क्या मेरे पास? नहीं थी, जैसा कि सपना जी ने भी क्वेश्चन किया सेम, है ना? तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं है उस प्रपंच से निकलने की तो उसको करते हुए भी हम अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ना दिखाएँ। है ना? एक तो है कि हम उसमें पूरा 100% पार्टिसिपेशन करें और एक है हम उसमें कुछ कम, पहले से कुछ कम, तो 80-90% पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। धीरे-धीरे उसको इंडल्ज होने को कम कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी सिर्फ हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएँ। एटलीस्ट इतना एक्सेप्टेंस में लाना ही बड़ी बात है कि हाँ, हम कुछ जो है, हमें अपना इंटरेस्ट को चेंज करना है। ठीक है? बढ़िया। दिव्या, आपने हाथ रेज़ किया? Yeah, to add to that, what I figured out is if we check ourselves like even though when we are working, जब हम काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, like दिन में अगर 2 या 3 बार हम अपने आप को चेक करें कि okay, in the past 4 hours or in the past 6 hours, क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या हमने किसी के लिए गलत भाव तो नहीं रखे। तो इस तरीके से धीरे-धीरे अपने कर्म हम रिड्यूस कर सकते हैं और एट द सेम टाइम जो अपन अपने यहाँ कहते हैं ना आलोचना करना अपनी सेल्फ, जिसके लिए हम आलोचना पाठ भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत उसको बढ़िया। करने से भी कर्म कम हो जाते हैं एंड वी कैन कंट्रोल आवरसेल्व्स स्लोली जैसे भगवान ने किया। बहुत दैट सुंदर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया कि जो ये एक आलोचना है, दिन भर में चलिए आप 4 घंटे में ना भी करें, 1 दिन में 1 बार भी अगर हम अपनी आलोचना करते हैं कि मैंने दूसरे की निंदा की, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैं और अच्छा कर सकता था, है ना? तो उससे भी हमारे संस्कार, हमारी हैबिट्स जो हैं, वो बदलने शुरू हो जाएँगी, धीरे-धीरे, है ना? इट विल टेक टाइम बट हो जाएँगी। वेरी गुड शेयरिंग दिव्या जी। हाँ, राजेश भैया आपने हाथ रेज़ किया? या पहले से था? आई डिडंट रियलाइज़। हुँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखें? जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतहु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुखर में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।